अमर चंद्र यादव, राष्ट्रीय प्रसार टीवी जर्नलिस्ट, जिला मुख्य पत्रकार अयोध्या। इस समय हम मौजूद हैं गुलाब बाड़ी में और समाजवादी पार्टी के सबसे तेज तर्रार जिला अध्यक्ष माननीय पारसनाथ यादव जी। आज हम इनसे कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे और समाजवादी पार्टी की जो नीतियां हैं, जो 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, कितनी दमदारी से लड़ा जाएगा और समाजवादी पार्टी को अयोध्या जिले से, अयोध्या लोकसभा क्षेत्र 54 से कितनी सफलता मिलेगी, हम इन सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं बता दूं, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष पारसनाथ यादव जी 1992 में साकेत छात्र संघ के उपाध्यक्ष रहे और 1992 में छात्र संघ के छात्र सभा जिला अध्यक्ष रहे। 1995 में युवजन सभा का जिला अध्यक्ष लगातार 10 वर्षों तक अपनी कार्यकुशलता की वजह से, अपनी सक्रियता की वजह से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विचार से रहे और 1998 में प्रदेश सचिव युवजन सभा से लगातार 2 बार रहे। उसके बाद में 1990 में यानी 1990 में प्रदेश सचिव रहे। इन्होंने समाजवादी पार्टी से लगातार करीब 30 वर्षों से जो समाजवादी पार्टी में जो संघर्ष किया है, जो समाजवादी पार्टी के नीतियों को लेकर के माननीय मुलायम सिंह यादव जी के जमाने से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के जमाने में जो संघर्ष कर रहे हैं, आज हम इनके बारे में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और कुछ जो अहम मुद्दे हैं, जिसका जनता को इंतजार है, जनता में जो सवाल चल रहे हैं, आज हम उन सभी को विस्तार से चर्चा करेंगे। सर, आपका राष्ट्रीय प्रसार टीवी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को, आपको। जी सर, आपका राजनीति में आने का मुख्य उद्देश्य क्या था सर? देखिए, हम लोग छात्र नेता रहे हैं। समाजवादी पार्टी हमेशा छात्र नेताओं को, स्टूडेंट लीडरशिप को बढ़ावा दिया। आज भारतीय जनता पार्टी ने छात्र राजनीति को कुंद कर दिया, खत्म कर दिया। छात्र राजनीति में वो ऐसी लीडर मंडी हुआ करती थी जहां से नौजवान सीख कर, पढ़ा लिखा नौजवान सामाजिक मुद्दों पर लड़ता था और प्रदेश में परिवर्तन, देश में परिवर्तन की बात करता था। लेकिन आज समाजवादी पार्टी जो छात्र संघों की मांग करती बहाली की, आज लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी ने छात्र संघों के बहुत कुंद कर दिया है, बहुत कमजोर कर दिया है। जी, वो कहने का मतलब समाजवादी पार्टी कहती है कि इस बार उत्तर प्रदेश के 2024 में लोकसभा चुनाव में हमारा जो पीडीए गठबंधन है, वो कह रहे हैं कि पीडीए ही हमारे लिए भगवान का रूप है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। तो इस बार जो पीडीए है, जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है, क्या समाजवादी पार्टी की 2024 में लोकसभा के चुनाव में क्या उसकी नैया पार लगा पाएगी? देखिए, जहाँ तक पीडीए का सवाल है, शब्दों के अर्थ बहुत मायने रखते हैं। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक सहित हम पीडीए से पीड़ित भी समझ सकते हैं। हमारे नेता ने ये भी कहा है, तमाम लोग सवाल करते हैं, हमारे नेता ने कहा 90% लोगों की हम वकालत करते हैं। इसमें कोई 85-15 की बात उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने 90% लोग, जैसे सभी वर्गों में जो पीड़ित लोग हैं, जो परेशान लोग हैं, हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी उनकी वकालत करते हैं। उनको साथ लेकर हम भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को पीडीए हराएगा। जी, जैसे कि समाजवादी पार्टी कहती है कि जब तक हम जातीय जनगणना नहीं करवाएंगे, तब तक सभी वर्ग के लोगों को, चाहे दलित समाज के लोग हों, चाहे पिछड़े समाज के लोग हों, चाहे वंचित समाज के लोग हों, चाहे अल्पसंख्यक समाज के लोग हों, उनको बराबर का अधिकार नहीं मिल पाएगा। और इसी पर भारतीय जनता पार्टी कटाक्ष करती है वो समाजवादी पार्टी पर। वो कहती है कि हम समाजवादी पार्टी को ये कहती है कि समाजवादी पार्टी जातिवाद को बढ़ावा देना चाहती है, वो जातिवाद कर रही है, जातिवाद पर राजनीति कर रही है। ये कहाँ तक सही है? आपको कहाँ तक सही लगता है? देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह के बेटे जैसा कभी बैट और बल्ला पकड़ने नहीं जानते हैं, लेकिन आज वो सबसे बड़े उस कमेटी के अध्यक्ष हैं। जैसे जाति को लेकर वो बात करते हैं, हम समाजवादी पार्टी के लोग, हम मानने वाले हैं लोहिया को,
लोहिया जी व्यापारी वर्ग से आते थे। हम मानने वाले लोग हैं जनेश्वर मिश्रा को। जनेश्वर मिश्रा के नाम से पूरे विश्व का सबसे बड़ा एशिया का पार्क 450 एकड़ में बनाया नेताजी ने। आज माननीय मुलायम सिंह यादव जी इस धरती पर नहीं है, लेकिन एक तरफ उनके बेनी प्रसाद वर्मा जी बैठते थे तो एक तरफ अवधेश प्रसाद जी बैठते थे, एक तरफ मोहन सिंह बैठते थे तो दूसरी तरफ फूलन देवी जैसी बेटी सांसद बन के बैठती थी। तो मुलायम सिंह यादव ने गुलदस्ता बनाया था, उसी गुलदस्ते के तर्ज पर आज हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी काम कर रहे हैं। जो जातिवादी कहते हैं उनसे मैं सवाल करना चाहता हूं कि पूरे मंडल फैजाबाद में 24 सीटें हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी से यादव बिरादरी के केवल 2 लोग चुनाव लड़ते हैं जी। 24 में हम केवल 22 पे चुनाव दूसरी बिरादरी का समर्थन करते हैं, हम केवल 2 पर लड़ते हैं। हम कैसे जातिवादी हो सकते हैं जी? तो कहने का मतलब समाजवादी पार्टी के जो सपा सुप्रीमो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इस बार 26 जिलों से समाजवादी पार्टी में यादव का टिकट काट करके ये साबित कर दिया कि समाजवादी पार्टी इस जातिवाद के सख्त विरोधी है। जातिवाद हम नहीं करना चाह रहे हैं, इसलिए वो दलित पिछड़ों को लेकर के जो 26 जिलों से जो यादव के टिकट काटे गए हैं, क्या यादव का जो पहले जितना समर्थन समाजवादी पार्टी को मिल पाता था, क्या इस बार उनको समाजवादी पार्टी को यादव का 26 जिलों में उतना समर्थन इस बार मिल पाएगा? जहां तक यादवों के टिकट का सवाल है जी, जो जहां जिस जिले में आवेदन किया, आवेदन के ऊपर टिकट होता है। जहां से जिसने लड़ने का प्रयास किया, आवेदन किया, उस पे विचार किया हमारे नेता ने, और जहां से आवेदन आए उस पे उन्होंने टिकट दिया। तो समाजवादी पार्टी कहती है कि हम जातिवाद की राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन अगर जब तक जातीय जनगणना नहीं होगी तब तक सबको बराबर का अधिकार नहीं मिलेगा। तो वही समाजवादी पार्टी इस पर भारतीय जनता पार्टी पर ये बड़ा आरोप लगाती है कि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर को लेकर के ये जातिवाद की राजनीति करती है, धर्मवाद की राजनीति करती है। जहां धर्मवाद से नहीं तोड़ पाता है वहां यादव को मुस्लिम से लड़ा देते हैं, मुस्लिम को दूसरी जातियों से लड़ा देते हैं, यादव को कुर्मी से लड़ा देते हैं, यादव को मौर्य से लड़ा देते हैं। ये स्टेटमेंट हमने सोशल मीडिया के माध्यम से सुना था। तो ये कहां तक सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी धर्मवाद पर राजनीति करती है? देखिए, जहां तक मंदिर की बात है वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। हमारे नेता मुलायम सिंह यादव जी जो आज इस धरती पर नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने कहा था कि या तो हिंदू मुसलमान बैठकर बात कर लें या तो सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आ जाए। आज उसी फैसले के तहत, अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने, उनकी सरकार है, तो अधिकारी कर्मचारी को लगा कि उन्होंने एक इवेंट किया, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी जिस इवेंट को किया है, आज कहीं फैजाबाद की गलियों में वो भीड़ दिखती है, कहीं कुछ नहीं दिखती है। अयोध्या से भीड़ गायब है। अब उनके लोग कहते हैं कि हर सांसद, हर विधायक यहाँ भीड़ लाएगा, तो हम भीड़ की बात, उनकी बात करते हैं कि वो अपने इवेंट को करें, लेकिन सवाल यह है कि रोटी कब मिलेगी, नौजवानों को काम कब मिलेगा, अस्पताल कब ठीक होंगे, मेडिकल कॉलेज कब ठीक होंगे, शिक्षा हमारी कब ठीक होगी। हमारे नेता ने कन्या विद्याधन दिया था, हमारे नेता ने लैपटॉप दिया था, हमारे नेता ने समाजवादी पेंशन 65 लाख महिलाओं माताओं को दिया था, हमारे नेता ने एक्सप्रेस वे बनाया। इनका एक्सप्रेस वे 1 साल भी नहीं चला, टूट गया। हमारा एक्सप्रेस वे 10 साल से चल रहा है, कहीं पर कोई डिफेक्ट नहीं हुआ है। ये इनकी कथनी और करनी में अंतर है। इनके नेता मोदी जी ने कहा था हम 1 साल में 2 करोड़ नौकरियां देंगे, एक भी नौकरी नहीं मिली। इनके नेता कहते हैं कि हम विश्व को एक करने का वो रखेंगे। आज रुपया पूरी दुनिया में गिरता हुआ चला जा रहा है, एशिया में सबसे कमजोर हो गया रुपया जी। तो कहने को मतलब भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी पर ये भी आरोप लगाती है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती तो अयोध्या में आज राम मंदिर नहीं बन पाता। समाजवादी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से घेराव कर रही है, क्या समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो क्या राम मंदिर नहीं बन पाता? आपको क्या इस पर क्या लगता है, आप इस पर क्या कहना? हमारे नेता मुलायम सिंह यादव जी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यहाँ पर बवाल न हो, विवाद न हो, उस बात को रोका था। सुप्रीम कोर्ट का आदेश अगर है यहाँ इस स्थान पे मंदिर बनना चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी से हम सवाल करना चाहते हैं, जिस स्थान पर विवाद था उस स्थान पे मंदिर क्यों नहीं बन रहा है? जी,
जो मूर्ति पहले से स्थापित जिसकी पूजा हुई थी वो मूर्ति वहां क्यों नहीं स्थापित की गई, दूसरी क्यों स्थापित की गई। सवाल तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दों से भागती जनता को गुमराह करती है। उससे 1.5 किलोमीटर दूर मंदिर बन रहा है, क्यों ऐसा किया गया। विवाद तो उस जमीन का था कि यहाँ मस्जिद बनी थी, तो अगर वहां मस्जिद बनी थी तो वहां मंदिर क्यों नहीं आपने बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है कि इस मूर्ति को वहां पर स्थापित किया जाएगा, जो मूर्ति वहां पर पूजा पाठ हो रहा था। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा कि पहले हम भारतीय जनता पार्टी के सवालों की बात कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सपा सुप्रीमो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जो इसमें नहीं आए हैं, 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा को नहीं शरीक हुए हैं, तो वो कहते हैं कि राम विरोधी हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या अखिलेश जी भगवान श्री राम में उनकी कोई आस्था नहीं है? आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? जहाँ तक धर्म सनातन भगवान श्री राम की बात है, हमारे नेता मुलायम सिंह जी भी धर्म को मानते थे, हमारे नेता अखिलेश जी भी मानते हैं। और रही बात, अगर ये सनातन की बात करते हैं, मोदी जी की माँ मनी, हमारे हिंदू सनातन में सर मुड़वाया जाता है, मोदी जी ने नहीं मुड़वाया। आज भी उनकी दाढ़ी 10 लाख में बन रही है, उनके बाल 10 लाख में कटिंग हो रहे हैं, उनके कुर्ते पाजामे 10 लाख के होते हैं, उनका कोट 1.5-2 करोड़ में नीलाम होता है। लेकिन हमारे नेता ने नेताजी के खत्म होने के बाद बढ़िया ढंग से धार्मिक रूप से श्राद्ध किया और उनकी तेरहवीं की। और योगी जी के पिताजी मर गए, मुखाग्नि करने नहीं गए। तो कैसी ये झूठी बात करते हैं सारे लोग। ये धर्म को आड़ में लेकर केवल वोट की राजनीति करते हैं। हम लोग कभी वोट की राजनीति धर्म में नहीं देखना चाहते हैं, हम विकास की राजनीति करना चाहते हैं, ये धर्म की राजनीति करना चाहते हैं। जी, तो कहने का मतलब आप ये का कहना है कि जो समाजवादी पार्टी है शिक्षा की बात करती है, रोजगार की बात करती है, बेरोजगारों के हित में बात करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं वो हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर युवाओं को गुमराह करती है। आपका सीधा सीधा कहने का मतलब ये है? जी जी, मेरा यही कहना है कि वो युवाओं को गुमराह करना चाहती है, धर्म की आड़ में सियासत करना चाहती है। जी, तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जब से हमारी सरकार आई है, राम राज्य स्थापित हुआ है, गुंडा राज खत्म हुआ है, भ्रष्टाचार खत्म हुआ है और प्रदेश में खुशहाली आई है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो नहीं समझ पा रहे हैं कि 65 रुपये लीटर जो 70 साल में डीजल था वो 7 साल में वो 100 रुपया हो गया, पेट्रोल 100 रुपया हो गया। गैस का सिलेंडर इन्होंने कहा था हम फ्री देंगे, 450 का सिलेंडर 1300 रुपये में हो गया है। खाद की बोरी जो किसान 45 पहले इन्होंने 45 किलो किया, आज उस बोरी को 40 किलो करके दाम वही है और दाम बल्कि बढ़ा दिया इन्होंने। गन्ने का दाम 15 रुपया बढ़ाया।